राधे राधे साथियों। सभी के लिए त्योहार एक समान होने चाहिए क्योंकि सबका जीवन जो है वो एक समान होता है। हर व्यक्ति जैसा एक व्यक्ति खाता है वैसा ही दूसरा व्यक्ति भी खाता है। यानी कि अन्न की हमारी सबकी ख्वाहिश होती है हम खाएं और उसी के आधार से हम सब अपनी अपनी मेहनत भी करते हैं। परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनको की आवश्यकताएं कहने को तो बहुत सीमित होती हैं और वो संघर्ष पर संघर्ष करते चले जाते हैं। हम लोग अपने जीवन में संघर्ष करते हैं हमेशा ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। तो हर और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनका संघर्ष होता है केवल अपना पेट भरने के लिए। तो मैं आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो रखने जाऊंगी। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मैं कल मार्केट गई थी, मेरी बेटी भी मेरे साथ थी। वहां पर हमने अपना जितना भी सामान लेना था वो सारा सामान हमने ले लिया था। उसके बाद मेरी बेटी मेरी स्कूटी के पास खड़ी हुई थी तो वो देख भी रही थी बहुत देर से। और मैंने भी देखा था कि एक सज्जन एक अम्मा बैठी हुई थी चौराहे पर। वो छोटे छोटे से ऐसे फ्लावर्स वगैरह कुछ छोटे छोटे सॉफ्ट टॉयज वगैरह बेच रही थी। तो वहां पर एक व्यक्ति आए और लगभग जैसे मैंने जिस शॉप से सामान लिया था वहां पर मुझे लगभग 15-20 मिनट लग गए थे। 15-20 मिनट यानी कि मुझे लगे और वो सज्जन उन अम्मा के पास बहुत पहले से खड़े हुए थे। शायद खड़े ही होंगे क्योंकि हमसे पहले हमने उनको देखा था खड़े हुए। और हमने सामान ले लिया। जैसे हम जाने लगे तो उसके बाद वो भी जाने लगे। तो अमूमन मान के चलो कि आधा घंटा उन सज्जन ने उन अम्मा का खा लिया परंतु कुछ नहीं खरीदा। वहां पर क्या होता है कि मेरी बेटी सारा सीन देख रही थी। तो जैसे ही मैंने अपना सामान रखा मैं सोच भी रही थी कि मैं इनसे कुछ ले लूंगी। तो उससे पहले ही मेरी बेटी ने कहा, मम्मी ये जो अम्मा बैठी हुई है क्या हम इनसे ये फ्लावर्स ले सकते हैं? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ले लो क्योंकि इनका भी काम चलेगा और हमारा भी। हालांकि इस तरह से फ्लावर्स जो है अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं हमेशा ये सोचते हैं एक ऊंची दुकान पर एक अच्छे रूप से लेकर के आओ। ठीक है, वो बात सही है, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। परंतु ऐसे लोगों की भी कभी कभी सहायता कर लेनी चाहिए। तो मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि आज मैं फिर से मार्केट जा रही हूँ और मुझे आज मार्केट में कोई काम नहीं है। केवल मैंने यहाँ पर जब शाम को मैं लौट करके आई थी तो मैंने यही सोचा क्यों ना हम इस तरह से अपने विचार बना लें। हर व्यक्ति अगर इस तरह से विचार बना ले तो समानता अपने आप आती चली जाएगी समाज के अंदर। क्योंकि जैसे हम हैं, हम सांस ले रहे हैं, वो लोग भी सांस ले रहे हैं। हम मध्यम वर्गीय हैं। अगर हर मध्यम वर्गीय या उच्च वर्गीय एक निम्न वर्ग से जो कि जिसकी आय बहुत कम होती है, जो निरंतर जूझ रहे होते हैं अपने केवल भोजन के लिए, उनकी इतना फर्क है बस कि उनकी आवश्यकताएं सीमित है और हमारी आवश्यकताएं हमारी महत्वाकांक्षाएं हमने बहुत सारी बढ़ा रखी है। तो हम उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं, परंतु कभी कभी ऐसी लोगों की मदद भी कर देनी चाहिए। मैं आपको ये दिखा देती हूँ, मैं जो कल फ्लावर लेकर के आई थी, एक तो ये है और एक ये है। हालांकि वो 60 रुपए में इसको दे रही थी और जब मैंने उनसे पूछा था तो यानी 30 रुपए का वो एक है ये पूरा। तो मैंने जब उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि आप अगर ये दो ले रही हो तो आप 50 रुपए में मैं आपको दूंगी। तो हमने उनसे ये 50 रुपए में ले लिए थे। तो इसी तरीके से उन्होंने अपनी स्वेच्छा से इस चीज को रखा था। फिर मैंने कल उनसे पूछा था जब आपका ये 50 रुपए का आपने मुझे दिए हैं तो ये इस तरीके से आपने मतलब एक 30 का बना रखा है। तो बोले कि मैं इतना बढ़ा करके इसलिए क्योंकि हर तरह के लोग आते हैं। मैंने 50, अभी एक आदमी गया था तो उसको भी मैंने जो है बोला था, मैं तो 40 तक पर भी आ गई थी क्योंकि इसमें मुझे केवल 10 रुपए मिल रहे थे। लेकिन वो उसने आधा घंटा लगा लिया, कुछ नहीं लिया। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि हम 10-10 रुपए के पीछे किसी से बार्गेनिंग करते हैं तो ठीक नहीं है। अगर हम एक ऐसे दुकान वाले से बार्गेनिंग करें जहां पर जो है वाकई में हम जहां लुट रहे हैं तो वहां जायज है। परंतु ऐसे लोगों से जो 10 या 15 या 20 रुपए तक का अगर हमारे साथ कोई भी अपनी खुद की मतलब केवल 10 रुपए कमाने के लिए हमसे कह रहा है तो वहां पर हमें इन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। तो वहां मैंने उनको सीधे सीधे 50 रुपए कल दिए और आज भी सोच रही हूँ कि मैं ऐसे ही दो और लेकर के आऊंगी। तो मैं आज फिर जा रही हूँ। तो मैं केवल इस वीडियो में आपको यही संकेत देना चाहती हूँ कि कभी कभी हमें ऐसे लोगों की भी मदद कर देनी चाहिए जिनको कि समाज में रहना है, हमारे साथ ही रहना है। उनकी भी आवश्यकता है और हमारी भी आवश्यकता है। त्योहार उनका भी मन है, परिवार उनका भी है, ख्वाहिशें उनकी भी हैं।
हैं। अच्छा हो तो यही मैं आपको एक संदेश देना चाहती हूँ। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं नहीं कहूँगी कि वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसमें लाइक करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन शेयर अवश्य किया जा सकता है, क्योंकि हर सिटी की ये कहानी होती है। हर सिटी में ऐसे व्यक्ति आपको नजर आ जाएंगे जहां पर कि आपको इनकी मदद करने का मौका मिल सकता है। तो वहां पर इनकी मदद जरूर कीजिए, क्योंकि त्योहार आने वाला है और त्योहार सबके लिए अच्छा हो, शुभ हो। जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही उन लोगों के लिए भी हो। तो मैं आपको मार्केट में जाती हूँ और फिर वहां से आपको सीधे सीधे उन अम्मा से मिलवाती हूँ। तो चलते हैं हम मार्केट और वहां से हम सीधा सीधा आपको अम्मा से मिलवाते हैं। तो फिर से मैं आपसे यही कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपकी सिटी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नजर आता है जो बुढ़ापे में है और अपनी खुद की मदद वो कर रहा है कमा करके, मेहनत कर करके, तो हमें उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। तो ये आप घर बैठ करके आराम से अपनी सिटी में कर सकते हैं। तो चलते हैं मार्केट और वहां से आपको पूरा सीन दिखाते हैं।